विद्यार्थियों नमस्कार। मैं कुंदन कुमार नवदृष्टि फॉर स्टडी चैनल पे आप सबों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो में शिव पूजन सहाय का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब वीडियो का टाइटल पढ़ करके आए हैं कि यहाँ पे आप 9th क्लास की जो हिंदी की पुस्तक है गोधूली भाग 1, आज हम लोग उसी का शुरुआत करने वाले हैं। और इस चैनल पर आप विजिट करके इस क्लास की हिंदी की पुस्तक की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जहां आपको हिंदी का गद्य व काव्य खंड दोनों मिलेगा। तो जब भी आप चाहें, जब भी आपके पास समय हो, तो आप इस चैनल पर आ करके अपने सुविधा अनुसार गद्य या काव्य खंड पढ़ें, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग गोधूली भाग 1 का पहला अध्याय है कहानी का प्लॉट, और जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो हम लोग पहले इस वीडियो में जीवन परिचय देखेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो आएगा उसमें आप जो कहानी का प्लॉट अध्याय है इसका संपूर्ण व्याख्या देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शिव पूजन सहाय का जीवन परिचय। तो देखिए, ये हैं शिव पूजन सहाय। आप शिव पूजन सहाय का फोटो देख पा रहे होंगे। ये शिव पूजन सहाय हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उन्वास बक्सर बिहार में हुआ था। ये कह रहे हैं कि बिहार राज्य के अंदर जो बक्सर ज़िला है, बक्सर ज़िला में एक गांव है उन्वास, जहां उनका जन्म हुआ था। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसे याद रखें। बिहार राज्य के बक्सर ज़िला के उन्वास नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। तो आपको ये भी याद रखना है। उनका जन्म स्थान, उनका जन्म साल कब हुआ था, 1893 में उनका जन्म हुआ था। बक्सर के उन्वास नामक गांव में हुआ था, जो कि बिहार में ही है। और उनके बचपन का नाम था भोलानाथ। तो ये सब आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। तो इसके बाद बताया जा रहा है कि बनारस की अदालत में इन्होंने नकल नवीस की नौकरी की। नकल नवीस आखिर ये क्या होता है, तो आइए एक बार हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप शब्द से समझ पा रहे होंगे, नकल मतलब होता है किसी का कोई चीज़ हूबहू कॉपी करना। तो यहाँ नकल नवीस का जो काम होता है, उसका भी काम होता है कि एक कागज़ पे जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ छपा हुआ है, हूबहू उसे दूसरे कागज़ पे उतार दिया जाए। आजकल के समय में फ़ोटोकॉपी मशीन आ गई है, जिसके कारण फ़ोटो स्टेट बड़ा आसानी से हो जाता है। लेकिन पहले के समय में ये नहीं थी, तब नकल नवीस की ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती थी। और आज भी जब आप ज़मीन का कागज़ बनवाते हैं, उसका नकल लेने जाते हैं, तो नकल नवीस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि शिव पूजन सहाय बनारस के अदालत में नकल नवीस की नौकरी कर रहे थे 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम पास करने के बाद। आगे बढ़ते हैं। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। बाद में वो नकल नवीस की नौकरी छोड़ने के बाद हिंदी के अध्यापक बन गए। आगे लिखा है कि असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि जब असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में छिड़ा था, उस दौरान उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। जैसा कि आपने मुंशी प्रेमचंद जी के भी बारे में पढ़ा है, उन्होंने भी असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी नौकरी छोड़ करके आंदोलन में शामिल हो गए थे। आप सबको पता है कि जब कोई सरकारी नौकरी करता है तो सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकता। इसलिए अगर आपको हिस्सा लेना है तो खुले रूप से हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए आपको अपने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। तो आपको ये नाम याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और
सवाल आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि जागरण किसकी पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे, तो आप लिखेंगे शिवपूजन सहाय। तो उन्होंने कौन कौन से पत्रिका का संपादन किया, ये आप एक बार नोट कर लें। कौन कौन सा है, जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। तो ये इसके अलावा भी अन्य कई पत्रिकाओं का संपादन कर चुके हैं, किंतु यहाँ आपके पुस्तक में ये जो 4 नाम लिखा है आपको इसका याद रखना है। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी थे। तो संपादक मंडल में थे, तो यहाँ आपको याद रखना है मतवाला एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका थी और जिसके संपादक कोई एक ना होकर के एक संपादक मंडल था इसका। तो संपादक मंडल जो था उसके अंदर ये भी शामिल थे, कौन, शिवपूजन सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। आपको ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य समझ करके नोट कर लेना है, कब हुआ, सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। 1893 से 1963, अर्थात वो 70 साल तक जिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। तो जो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद जो समिति बनाई गई है, जहाँ से कई पुस्तकें प्रकाशित होती है या फिर जो हिंदी के विकास के लिए काम कर रहे हैं, ये जो राष्ट्र भाषा परिषद है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, ये हिंदी की वर्तमान स्थिति को देख करके उसमें सुधार और उसके विकास के लिए काम करती है। तो ये इन्हीं के कल्पनाओं का साकार रूप है। आगे देखिए क्या लिखा है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था। तो वो इन कार्यों में व्यस्त रहते थे। वो आपने ऊपर देखा कई पत्रिकाओं का संपादक हैं ये, तो संपादन कार्य करने के कारण इनके पास इतनी व्यस्तता होती थी कि स्वलेखन मतलब अपनी रचनाओं के लिए इनके पास वक्त की बहुत कमी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है। तो ये भी आपको याद रखना है, उनका एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि देहाती दुनिया किनका उपन्यास है, तो आपको जवाब देना है शिवपूजन सहाय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। तो जो इनका उपन्यास है देहाती दुनिया, वो ग्रामीण परिवेश पर प्रकाश डाला गया है उस उपन्यास में, इसलिए लिखा जा रहा है कि उसे ठेठ भाषा में उभारता है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। इनके कहने का मतलब है बाद में जो भी आंचलिक उपन्यास लिखे गए उन सब की इन्हें इस उपन्यास को, किसको, देहाती दुनिया को पूर्व पीठिका कहा जाता है। पूर्व पीठिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आंचलिक उपन्यास होता है उसमें आंचलिक बोलियों, आंचलिक मतलब क्षेत्रीय बोलियों का समावेश होता है। और ये सबसे पहले किस उपन्यास में मिलता है, तो इनके द्वारा लिखा गया देहाती दुनिया में। किनके द्वारा लिखा गया, तो हम लोग शिवपूजन सहाय के बारे में पढ़ रहे हैं। शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखी गई एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी का प्लॉट और मुंडमाला, ये याद रखना है आपको। कहानी का प्लॉट और मुंडमाला जैसी मार्मिक कहानियाँ लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्रीवृद्धि की है। तो कहा जा रहा है कि जो ये ऊपर 2 नाम दिए गए हैं, एक है कहानी का प्लॉट जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, जिसको आप पढ़ेंगे, और उसके अलावा मुंडमाला, ये दोनों ऐसी मार्मिक कहानियाँ हैं जिसको पढ़ करके हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदी का जो कथा साहित्य है इसमें अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, क्योंकि वो दोनों कहानियाँ महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, सुन करके इंसान भावुक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभूति,
देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। तो कहा जा रहा है इसके अलावा भी जिनका नाम दिया हुआ है उन सब के अलावा भी उन्होंने अन्य कई लेख और निबंध लिखे हैं जो समय समय पर उस समय के पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। तो अगर आप शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखी गई रचनाओं को पढ़ना चाहते हैं तो आप शिव पूजन रचनावली नामक पुस्तक खरीद सकते हैं जो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो चलिए अब अंतिम एक पैराग्राफ देख लेते हैं जिसके अंदर आने वाली कहानी के बारे में संक्षिप्त में प्रकाश डाला गया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। मतलब ये है कि इस उपन्यास में, माफ करें, इस कहानी में लेखक ने जो घटना को दिखाया है, जिस घटना की चर्चा की है, उसको पढ़ करके, उस कहानी को पढ़ करके इंसान भावुक हो जाता है और एक बार तिलक दहेज की प्रथा और वृद्ध विवाह की जो प्रथा था उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार, क्रूरता, यहाँ एक शब्द आया है। क्रूरता का मतलब होता है एक ऐसी प्रथा जिसमें जो है शोषण किया जाता है। तो क्रूरता मतलब एक हिंसक प्रथा है जिसमें जो है दबाया जा रहा है। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ एक जो इस कहानी की नायिका है भगजोगनी नाम की, उसे कम उम्र में ही दहेज और तिलक ना दे पाने के कारण, क्योंकि उसके पिताजी गरीब थे और तिलक दहेज देने में सक्षम नहीं थे, इस वजह मजबूर होकर उन्हें अपनी बेटी का विवाह एक वृद्ध नागरिक से करना पड़ता है। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है। तो तरुणाई का क्या मतलब होता है? तो तरुणाई मतलब होता है जवान, युवा। तरुण मतलब होता है युवा अवस्था। तो तरुणाई मतलब जब वो जवान हुई, बचपन में तो शादी हो गई, और जब वो जवान हुई तो उनके पति स्वर्ग सिधार गए और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियति है। तो कह रहे कि नारी की नियति है, मतलब वो शौक से नहीं कर रही, मजबूर है इसके लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो तिलक दहेज के प्रथाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, गरीब लोगों के ऊपर इसका क्या असर था, इसके बारे में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि यह एक मार्मिक कहानी है। तो आप इसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले शिव पूजन सहाय के जीवन परिचय के जो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसे आप ज़रूर से नोट कर लें। उनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1963 ईस्वी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो उन्वास नामक ग्राम जो बक्सर जिले में है, बिहार में। उनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं हैं। विभूति,
देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि। तो आप सबको इन रचनाओं का नाम याद रखना है। इसके अलावा मतवाला के भी वो संपादक मंडल में शामिल थे और इसके अलावा उनके द्वारा रचित लिखी गई या उनके द्वारा संपादित कुछ अन्य पत्रिकाएं भी हैं जिसका नाम है जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबने ये महत्वपूर्ण तथ्य को नोट कर लिया होगा जो आपके परीक्षा के लिए ज़रूरी है। आइए हम कहानी का प्लॉट लेकर के अगले वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।